चीन की चालाकी का बंटाधार हो रहा है। चीन के काले प्लान अब छोटे देशों का सिरदर्द बने हैं, जिनके खिलाफ छोटे देश खासकर भारत के पड़ोसियों का एक्शन शुरू हो चुका है। चीन ने भारत की पुराने और पक्के दोस्तों पर हाथ रखने की कोशिश की, तो अब वही देश चीन को पटकने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें सबसे टॉप पर है नेपाल। चीन नेपाल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की कोशिशों में लगा रहता है। पहले भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें चीन ने नेपाल के मामलों में नाक घुसाई। चीन के राजदूत नेपाल में इस तरह की कोशिश लगातार करते हैं। अब नेपाल में चीन के राजदूत चेन सोंग ने कानूनों के उल्लंघन के दोषी अपने नागरिकों को बचाने की पैरवी के लिए नेपाल की सरकार में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है, जिससे नेपाल के गृह मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ गजब गुस्से में हैं और उन्होंने इसके खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया। गृह मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ ने स्थानीय अधिकारियों को चीनी नागरिकों की अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करने का सीधा और सख्त निर्देश दे दिया है। यानी जांच में जो भी चीनी दोषी पाया जाएगा उसे उसके देश वापस डिपोर्ट किया जाएगा। नेपाल उसे अपने देश से बाहर फेंक देगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रेष्ठ का निर्देश चीनी नागरिकों की हालिया गतिविधियों के विरोध में आया है, जिन्होंने वीजा और विदेशी मुद्रा नियमों का उल्लंघन किया है। चाइना फाउंडेशन फॉर रूरल डेवलपमेंट के मुख्य निदेशक जो जिकियांग जाजरकोट भूकंप राहत कार्य में शामिल थे। उन्हें वीजा मानदंडों के उल्लंघन के कारण 31 जनवरी को नेपाल से निर्वासित कर दिया गया था। इसी तरह की एक अन्य घटना में काठमांडू में मौजूद चीनी नागरिक क्यू विंगकियान को नेपाल छोड़ते समय 25,000 अमेरिकी डॉलर के साथ पकड़ा गया, जो अवैध तरीके से उनके पास मौजूद था। 4 फरवरी को इस नागरिक को भी गिरफ्तार किया गया। नेपाल में लगातार चीनी नागरिकों की गिरफ्तारी का दौर जारी है। क्यू विंगकियांग चाइना साउदर्न फ्लाइट के जरिए काठमांडू से ग्वांगझू की यात्रा पर जाने का प्लान बना रहा था, लेकिन उसके पास मौजूद डॉलर जब्त कर लिया गया। इन दोनों ही मामलों में चीनी राजदूत चेन ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, नेपाल सरकार में एंट्री करने की कोशिश की, तो इसे लेकर गृह मंत्री गजब के गुस्से में आ गए और इसे लेकर प्रशासनिक बाधाओं का जिक्र करते हुए उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, जिसे लेकर चीन नेपाल की सरकार से गुस्सा हुआ। तो नेपाल के गृह मंत्री को छोड़ उन्होंने नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड से सीधा बात करने की कोशिश की। हालांकि इसे लेकर नेपाल सरकार ने नर्म रुख अपनाया हुआ है। ये सब बेअसर साबित हो रहा है। चीन को जोरदार पटकनी इस समय नेपाल में मिल रही है। चीन की राजदूत की इस हरकत से चीन के गृह मंत्री गजब के गुस्से में। इसके बाद उन्होंने पिछले महीने कानून प्रवर्तन अधिकारियों के साथ बातचीत करके चीनी नागरिकों की हर एक गतिविधि पर ध्यान रखने के लिए कह दिया है। दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं और बहुत करीब से चीनी नागरिकों पर नजर रखने के लिए कह दिया गया है और इसी से चीन को परेशानी हो रही है, क्योंकि इससे चीन को भयंकर नुकसान होने वाला है। सबसे बड़ी बात तो ये कि नेपाल पर चीन की पकड़ कमजोर हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।